पहले तो उन्होंने मुझे बंदी बना लिया, मोबाइल छीन लिया। उसके बाद उन्होंने 25,000 रुपए दंड लगाया, 25,000 रुपए ले लिए, एक जंजीर ले ली और एक अंगूठी ले ली। हाँ, मारा भी है हमको लात घूसों से। और उसके बाद उन्होंने पैर छुपाए। उसके बाद जब पैसा ले लिए, जंजीर ले ली, उसके बाद उन्होंने जो है चोटी हमारी काटी। पहले हमारे आचार्य जी की काटी, फिर हमारी चोटी काटी और बजरंगबली के जयकारे लगाए। उसके बाद हमको वहां से निकाल दिया। अभी जो आपने वीडियो देखा है, इन श्रीमान जी का नाम मुकुटमणि यादव बताया जा रहा है। और इनकी पिटाई किसने की है, क्यों की है, किस संदर्भ में की है, ये तो मैं आपको आगे बताऊंगा ही। और ये भी बताऊंगा कि आखिरकार पिटाई का बड़ा कारण क्या है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जिसका नाम है बोल पिचासी। जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि एक व्यक्ति अपनी आप बीती सुना रहा है और कह रहा है कि मेरी पिटाई की गई है, मेरी चोटी काट दी गई, मेरी चैन छीन ली गई, मेरी अंगूठी छीन ली गई, मेरे ऊपर 25,000 रुपये का जुर्माना जो है वो लगाया गया है। कौन है ये व्यक्ति जिसका नाम मुकुटमणि यादव बताया जा रहा है? आज़ाद भारत में किसी भी व्यक्ति के साथ में इस प्रकार की घटना कैसे हो गई? कौन है वो जातिवादी लोग और किसने इस घटना को अंजाम दिया है? जैसा मैंने बताया कि इनका नाम मुकुटमणि यादव है। यादव सरनेम से आप समझ गए होंगे कि ये वही अखिलेश यादव वाले यादव हैं, मुलायम सिंह यादव वाले यादव हैं, लालू प्रसाद यादव वाले यादव हैं, तेजस्वी यादव वाले यादव हैं, शरद यादव वाले यादव हैं। और ये वही यादव हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के मथुरा में दलित दुल्हन बेटियों को मुंह पर कालिक पोत करके अपने आप को क्षत्रिय होने का दंभ भरा था। तो अब इनकी पिटाई क्यों हुई है, ये भी मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है जिसका नाम है इटावा, और इटावा में थाना है बागेवर, और बागेवर थाने के अंतर्गत एक गांव आता है जिसका नाम है दादरपुर। दादरपुर गांव में कथा हो रही थी और बताया जाता है कि गांव जो है वो ब्राह्मणों का था। ब्राह्मणों के गांव में कथा हो रही थी 21 तारीख से और 27 तारीख तक, यानी कि 6 दिन तक कथा, श्री कृष्ण भागवत कथा को आयोजित किया गया था। और कथावाचक जो थे वो थे मुकुटमणि यादव और उनके शिष्य। जैसे ही गांव में ये पता चला कि जो कथावाचक हैं वो ब्राह्मण नहीं हैं, तो ब्राह्मणों के अंदर का जातिवाद निकल करके आया और उन्होंने कहा कि अब हमारे गांव में आकर के, ब्राह्मणों के गांव में आकर के कथा वाचने का काम यादव करेंगे, गवाले करेंगे, शूद्र करेंगे। औरतों और उनकी जब पिटाई हुई तो उनको दलित कह करके भी बताया गया कि अब दलितों की इतनी हिम्मत हो गई है कि वो हमारे गांव में आकर के ब्राह्मणों को आकर के कथा सुनाएंगे। तो ये मुकुटमणि यादव साहब जो अपनी अपबीती सुना रहे हैं, ये कानपुर के रहने वाले हैं, वही कानपुर जिसको ललई सिंह यादव, पेरियर ललई सिंह यादव की कर्म भूमि बताया जाता है। तो क्या कानपुर के यादव ललई सिंह यादव को भी नहीं समझ पाए? पश्चिम उत्तर प्रदेश के यादव अपने आप को ठाकुरों से कम नहीं समझते हैं। तो कानपुर की ये घटना, कानपुर के रहने वाले मुकुटमणि यादव साहब की ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि उनकी चोटी काट दी गई, उनसे नाक रगड़वाई गई। और जो मैंने यूट्यूब पर और गूगल पर जो चीज़ें पढ़ी हैं वो बड़ी शर्मनाक हैं। जो एसएसपी श्रीवास्तव को जीतन दौर दोहरे जो वहाँ के स्थानीय सांसद हैं इटावा के, उनके माध्यम से जो तहरीर दी गई है मुकुटमणि यादव के माध्यम से, उसमें जो बातें लिखी गई हैं वो बड़ी आपत्तिजनक हैं। मुकुटमणि यादव कहते हैं कि जैसे ही ब्राह्मणों को ये पता चला कि मैं यादव जाति का हूँ तो वो मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं किस जाति को बिलोंग करता हूँ। तो हमने बताया कि हम यादव हैं। इतना ही सुनना था कि उनके गांव में जिन लोगों ने उनको बुलाया था, उन लोगों ने मुकुटमणि यादव और उनके शिष्य के साथ में मारपीट शुरू कर दी। उनकी चोटी काट दी गई, उनसे 25,000 रुपये का जुर्माना जो है वो लिया गया, सोने की चैन और अंगूठी छीन ली गई, उनका हारमोनियम तोड़ दिया गया, उनकी साइकिल तोड़ दी गई। और तो और जो साइकिल में हवा भरने वाला यंत्र होता है उससे एक बड़ी गाड़ी में हवा भरवाई गई, यानी उनको टॉर्चर किया गया। और अंत में जिन्होंने कथा को आयोजित किया था, उस महिला, जिस महिला का नाम जो है वो परीक्षित बताया जाता है, उस महिला यानी यजमान के पैरों में यादव जी से नाक रगड़वा करके माफ़ी मांगी गई। चोटी काटते वक्त हनुमान के नारे लगाए गए और यादव जी को इतना अपमानित करने के बाद में वहाँ से गांव से भगा दिया गया। अब ज़रा सोचिए
कि जो यादव कहीं अपने आप को क्षत्रिय और कहीं अपने आप को ब्राह्मण बनने का दंभ भरते हैं, उन यादवों के साथ मनुवादी सोच के लोग क्या करते हैं, और वो यादव अपने से नीचे यानी अपने ही जिनको छोटे भाई कहते हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं। लक्ष्मण यादव जैसे लोग, तमाम वो यादव कम्युनिटी से आने वाले बहुजन एकाकी की बात करने वाले लोग, उनको सोचना चाहिए कि आज भी उन्हीं की बिरादरी के लोग आज भी चोटी रखा करके, गले में भगवा पहन करके, धोती और कुर्ता पहन करके उसी ललित सिंह यादव की धरती में पैदा हो रहे हैं और कथा वाचने का काम कर रहे हैं। जब ब्राह्मणों को पता चलता है कि ये ब्राह्मण नहीं है कथावाचक, ये तो यादव है, तो फिर उनकी पिटाई होती है, नाक रगड़वाई जाती है, चोटी काट दी जाती है, पैसे छीन लिए जाते हैं, दंड रखा जाता है, हवा भरवाई जाती है और अपमानित किया जाता है। और उसके बाद भी यादव जाति के लोग अगर अपने आप को ब्राह्मणों के से ऊपर समझते हों, क्षत्रियों से ऊपर समझते हों, तो अब उनके लिए विचार करने का समय है कि आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हैं, कौन हैं पहले तय कर लीजिए, या फिर आप वही शूद्र हैं जिनको ब्राह्मणों ने अपने धर्म ग्रंथों में शूद्र कह करके अपमानित किया है और आज़ादी के 78 साल के बावजूद भी इस प्रकार का दुर्व्यवहार किया जाता है। इससे पहले भी एक पटेल जाति की लड़की कथावाचक थी जिसके साथ में सेम इसी प्रकार का मिलता जुलता यानी सवर्णों के द्वारा जो है वो कृत्य किया गया था। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा यादव जाति के लोगों को ताना मारना नहीं है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना भर है कि आपको समझना चाहिए कि जब आप हिंदू होते हैं तो हिंदू में आप कौन हैं। हिंदू जाति के जो ठेकेदार हैं वो आपको कहाँ रख करके सोचते हैं, क्या वो आपको क्षत्रिय मानते हैं, क्या आपको वो ब्राह्मण मानते हैं। वही बाबा रामदेव जो यादव जाति से आते हैं और हिंदू धर्म की पालकी अपने कंधों पर ढो रहे हैं, मोदी सरकार को दिन प्रतिदिन मजबूत करने का काम कर रहे हैं। वीडियो उन तक भी पहुँचे तो उनको भी बोलना चाहिए कि उनकी जाति के लोग जो शूद्र हैं उनके साथ में ब्राह्मणों ने किस प्रकार का कृत्य जो है वो क्या है, किस प्रकार की घटना को अंजाम जो दिया है। जिन लोगों ने मुकुटमणि यादव के साथ और उनके शिष्य के साथ में इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया है, 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। वहीं 3 लोग नामजद हैं जिसमें पप्पू, बाबा, अतुल, डीलर, मनीष और ये 3 लोग हैं जिनके खिलाफ मामला नामजद हुआ है। 50 लोगों के खिलाफ अज्ञात मामला दर्ज हुआ। जैसा मैंने कहा कि इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा किसी भी आदमी की भावना को ठेस पहुंचाना का नहीं है, लेकिन ये ज़रूर बताने का है कि जो यादव जाति के लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंभ भरते हैं कि साहब हम तो अब ब्राह्मण हो गए हैं और हम तो अब कहीं ना कहीं ठाकुर और क्षत्रिय हो गए हैं, उनका भी हाल आज़ादी के 75 या 78 साल के बाद में ज़्यादा अच्छा नहीं है। ब्राह्मणवाद में, ब्राह्मणों में मनुस्मृति के अनुसार आप तमाम लोग शूद्र हो। बेशक चोटी लगा करके, चोटी का ज्ञान रख करके आप कथावाचक बन जाइए, रामायण पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन जैसे ही पता चलेगा कि आप शूद्र हैं तो फिर आपके साथ फिर वही होगा जो मुकुटमणि यादव और उनके शिष्य के साथ हुआ है। फूले ने समझाया, ललित सिंह यादव ने समझाया, पेरियार ने समझाया, तमाम वो ओबीसी के महापुरुष जो समझाते आप लोगों को चले गए, लेकिन आपने अपने ही पुरखों की बात नहीं मानी और आप लगे रहे इस देश के अंदर ब्राह्मणी सिस्टम को मजबूत करने में। जिस ब्राह्मणी सिस्टम को आपको कमज़ोर करना चाहिए था, जिन मंदिरों की तरफ को आपको नहीं जाना चाहिए था, जिन ब्राह्मणी धर्म ग्रंथों की तरफ आपको नहीं जाना था, आप चोटी लगा करके उन्हीं ब्राह्मणी सिस्टम को मजबूत कर रहे हो और कथावाचक बन करके उसी सिस्टम को मजबूत कर रहे हो। लेकिन यह ध्यान रखना, जैसे ही पता चलेगा कि आप पटेल हैं, आप यादव हैं, तो ब्राह्मण आपके साथ वही सलूक करेगा जो इस देश के शूद्रों के साथ वो सदियों से करता आया है। ये घटना उन तमाम लोगों के लिए सीख है जो अपने आप को ब्राह्मणों से भी ऊपर समझते हैं, क्षत्रियों से भी ऊपर समझते हैं। इस पूरी बातचीत के बारे में, इस पूरी खबर के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप ज़रूर बताइए। लेकिन अंत में मैं इतना ज़रूर बताता चलूँ, जिन लोगों ने इस काम को, इस घटना को अंजाम दिया है, मेरी वहाँ के एसएसपी श्रीवास्तव साहब से अपील है कि उन लोगों के साथ कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद।